ने हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी की कि ये मसले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। मार्जिन का भी, साथ हमारा ये जो मैकेनिज़्म बना है प्राइस का, वो भी। इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी, हम उसको मौखर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। और ये हड़ताल अभी भी अपनी जगह पर कायम और दायम है। 100% है सर, 100% है। आपको नजर आएगा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कोई पंप खुलवा नहीं सकती। आपको कल इंशाल्लाह ये चीजें आज रात 12 बजे से आपको बिल्कुल तमाम शहरों के अंदर, छोटे से छोटे कस्बों से लेके देहातों से लेके छोटे शहरों से लेके, और सिर्फ बड़े शहरों में यह है कि कंपनी ऑपरेटेड बहुत सारे पंप होते हैं, तो वहां पर शायद आपको चंद पंप चलते हुए नजर आए। अदरवाइज आपको ये नजर आएगा कि पेट्रोल पंप्स पूरे मुल्क में बंद हो चुके हैं। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालकान आमने सामने, हड़ताल हर सूरत होगी, कोई पंप नहीं खुलवा सकता। तर्जुमान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने ऐलान मुस्तरद कर दिया। हसन शाह ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि छोटे शहरों में भी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। मुमकिन है बड़े शहरों में कोई कंपनी ऑपरेटेड पंप खुले हों, लेकिन बाकी तमाम पंप्स बंद होंगे। जो शख्स मुज़ाकरात करने गया वो सिर्फ एसोसिएशन का मेंबर है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं। वाइस चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर अली परवेज मलिक के साथ हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि वफाकी वजीर ने यकीन दहानी कराई कि मसला हल कर लिया जाएगा। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में रोजाना रद्दोबदल के मामले पर तनाज़ा 2 हफ्ते में हल करेंगे। काबीना में इस हवाले से समरी लाएंगे। तेल की कीमतों में फिर इजाफा पहाड़ की तरह खड़ा है। During the historic Mark-e-Haq, the entire world witnessed how our valiant armed forces resolutely guarded our physical and cyber frontiers through the highly effective use of advanced autonomous systems. Led by Field Marshal Sayyid Asim Munir, our brave armed forces proved beyond any ray of doubt that Pakistan possesses मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने ऑटोनमस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि नुमाइश और इक़दामात पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएंगे। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। हुकूमत का मकसद मकामी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सदके, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। पंजाब से निकलते हैं तो वहां दूध और शहद के नहरे बहते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। ये ऐसे शहर शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके, गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे। इनके लिए रायवंड ही पंजाब है। इन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं कि वहाँ क्या हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा कि अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को भी बता दें कि उनकी भी कश्मीर में 3 बार हुकूमत रही। पंजाब की तारीफ ऐसे करती हैं जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हों। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आज़म रहा है ना चाचा वजीर आज़म है। ऐसे ही शेर हुकूक देते नहीं खा जाते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कश्मीर से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत नहीं की। उससे लगता है कि ये अपने वजीर के साथ खड़े हैं। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं, कश्मीर खुद करेगा। ईरान ने किसी जहाज को निशाना बनाया तो पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा अगर ईरान आबनाए हरमुज़ में किसी भी जहाज़ पर हमला करेगा तो अमरीका जवाब में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएगा।
हमला चाहे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी दूसरे हथियार से हो, अमेरिका हर ऐसे हमले के बदले में ईरान के एक पुल या पावर प्लांट को तबाह करेगा। इससे कबल ट्रंप ने ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी देते हुए कहा कि नेतन्स पर हमला जल्द होगा। ओबामा का मुआहदा बरकरार रहता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। इजराइल समेत कई ममालिक मिट चुके होते। माशी मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को -B से बढ़ाकर B कर दिया गया। पाकिस्तान तकरीबन 8 साल बाद दोबारा B कैटेगरी में आ गया। क्रेडिट अपग्रेडेशन ने दाना जाती इस्लाहत में बेहतरी से मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम कहा कि ये पेशरफ मुल्क की मईशत के लिए एक अहम संग मील है। मुशी वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि आलमी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की माशी बहाली और एक बड़ा आलमी एतमाद है। सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाज़ों को दी गई धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। सऊदी अरब और बहराइमर में तिजारत के खिलाफ धमकियों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की हौसी मलेशिया की धमकियों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक इस नौयत की कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा है। धमकियाँ आलमी तिजारत के बिला तातुल बहाव को ख़तरे में डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। मॉनसून का धुआंधार स्पेल, बागों का शहर पानी ही पानी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गए। 43 अफराद ज़ख्मी। लाहौर में मांगा रायविंड रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। साहिवाल और झंग में भी छत गिरने से खातून और मर्द जाँ बहक। 6 साला बच्चा भी दम तोड़ गया। सालकोट में मकान की छत गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में तेज़ बारिश। गुजरात में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरावाला में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। पाकपतन में मकान की छत मुनहदम हो गई। 2 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तो ख़ियानी मुँह सो रेले, घर, पुल, सड़कें, गाड़ियाँ सब बहा ले गए। 19 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए। 19 ज़ख्मी। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल। अफसोसनाक वाक़यात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, मुनीर, बाजोड़, शांगला, सवाबी, चतराल, बीर, एबटाबाद और मानसरा में पेश आए। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है, जिससे शाहराहों की बंदिश और आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा, मिलेगा नहीं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन का आज रात 12 बजे तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी तक तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। रात 12 बजे से पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वाइस चेयरमैन इनामुल हक ने कहा है कि हुकूमत का गैर लचक रवैया किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अब भी वक्त है कि हुकूमत होश के नाखून ले। बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान से जिंदा नहीं। ईरान को अपना हरमस पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से बातचीत कहा कि अपना हरमस में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। वादों की पासदारी ज़रूरी है। ईरान बड़ी मुश्किल में है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ारत दाखिला आमद मोहसिन नकवी ने पुरतबाक खैर मकदम किया। फेडरल कांस्टेबली के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और सिकंदर मोमिनी की मुलाकात
वफूद की सतह पर मुज़ाकरात बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म किया, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक को बढ़ाने का फैसला, अफगान सरहद से मनशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। मनीला में आसियान रीजनल फोरम वसादती इजलास के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सागदार की रूसी हम मनसब सरकई लारूस से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहिनी ताउन के मुख्तलिफ शुबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी समेत अहम शुबों में शराकत दारी को वसअत देने और कसीरुल जहती फोरम पर बाहिनी राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, आला सतह रवाबित का तसलसल बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।